Good morning, kids. Welcome back to Sports Ground. So, students, now tell me which one is your favorite period in school? कौन सा होता था आपका favorite period? Yes, it's sports period. So, today we are going to know about games, sports. जो कि आप लोग गेम्स खेलते हैं ना हम बहुत सारे गेम्स. अभी कौन सा गेम दिखाई दे रहा है यहाँ पे? फुटबॉल दिखाई दे रहा है. तो ऐसे ही आज हम बहुत सारे गेम्स के बारे में जानेंगे. अच्छा, ये गेम्स खेलना क्यों ज़रूरी होता है? स्पोर्ट्स क्यों ज़रूरी होता है? सोचा है कभी क्या होता है इससे? इसके बेनिफिट्स क्या हैं? क्यों खेलते हैं हम स्पोर्ट्स? फर्स्ट वन इज़ हमें अच्छा लगता है. गुड. नाउ और भी कोई रीज़न होगा. सो लेट्स सी. व्हेन वी प्ले गेम्स तो क्या होता है इससे? इट मेक्स अस हैप्पी. हैप्पी तो हम होते ही हैं, बहुत हैप्पी होते हैं. एंड वी फील फ्री एंड टू कीप आवरसेल्फ फिट. आप अपने आप को खुश रखने के लिए, फिट और हेल्दी फाइन होने के लिए आप स्पोर्ट्स खेलते हो. ठीक है. कम टू द पेज नंबर 76. दैट इज आवर चैप्टर 10. गेम्स वी प्ले. ओके, गेट सेट. कौन कौन से गेम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट वन इज, दिख रहा है आपको? यस, कंचे. कंचे ही बोलते हैं ना इसको. खेलते हो आप लोग? नाउ सेकंड वन इज, ये दिख रहा है ऐसे, हॉप स्कॉच. ऐसे एक पैर से जंप करते हुए हम जाते हैं ना. एंड द थर्ड वन इज, ये तो हम बचपन से ही खेलते आ रहे हैं, हाइड एंड सी. ठीक है. तो ये सारे गेम ऑलमोस्ट हम खेलते ही आ रहे हैं. और आज हम कुछ और नए गेम्स देखते हैं जो हम खेलते हैं, जिनके नाम हमें पता है या नहीं है. तो आज हम कुछ नया देखेंगे हमारे फेवरेट टॉपिक के बारे में, दैट इज गेम्स. नाउ इफ आई एम आस्किंग डू यू लाइक टू प्ले एवरी डे, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर मैम आपसे पूछे कि आपको रोज़ खेलना अच्छा लगता है क्या, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि यस, ऑफ कोर्स. स्कूल्स में भी आप गेम्स खेलते हो, घर पे भी गेम खेलते हो. तो इस तरह से क्या होता है कि गेम्स हमें फिट और फाइन तो रखते ही हैं, और हम इसको खेल के हम खुश भी होते हैं. और ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं. गेम्स हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं कि हम आपस में कैसे मिलके खेल सकते हैं, एक टीम को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और हम कैसे जीत सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें, एक गेम हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है. तो आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं. लेट्स सी क्या क्या. गेम्स एट स्कूल. स्कूल में भी, अच्छा, गेम्स आप घर में भी खेलते हो, वो कुछ अलग होते हैं. फिर आप स्कूल में भी खेलते हो, वो गेम्स कुछ अलग होते हैं. कुछ गेम्स होते हैं आप टीम में खेलते हो, कुछ होते हैं कि आप डबल, यानी कि एक इस साइड और एक इस साइड ऐसे भी खेलते हो, और कुछ गेम्स होते हैं कि आप सिंगल अकेले ही खेलते हो. होते हैं ये. तो ये वैरायटी है गेम्स की. ओके. अब यहाँ पे पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या अभी हमने ऊपर देखा, कौन सा गेम खेल रही है अमीता? अमीता प्लेज हॉपस्कॉच विद हर क्लासमेट्स. ये ऐसे एक पैर से जंप करते हुए इसको क्रॉस करना होता है, खेलते हैं ना हम. तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? हॉपस्कॉच. ओके, दैट इज कॉल्ड हॉपस्कॉच. और यहाँ राजीव, ये क्या खेल रहा है? राजीव प्लेज बास्केटबॉल. क्या खेल रहा है ये? बास्केटबॉल. एंड द नेक्स्ट वन इज, इस पिक्चर में क्या हो रहा है? इसमें हमें फुटबॉल. क्या खेल रही हैं गर्ल्स? फुटबॉल. नाउ कम टू द एक्टिविटी 1. आइडेंटिफाई वेदर दीज गेम्स आर प्लेड इन टीम्स और एज एन इंडिविजुअल. कौन से गेम्स होते हैं जो आप टीम के साथ खेलते हो, और कौन से गेम होते हैं जो आप अकेले खेलते हो, इंडिविजुअल खेलते हो. ठीक है. तो बास्केटबॉल. बास्केटबॉल स्कूल में खेलते थे हम बास्केटबॉल. तो कैसा है, टीम है या इंडिविजुअल है? आपको पता करना है, क्योंकि ये तो आप स्कूल में खेलते थे. तो फ्रेंड्स के साथ खेलते थे या खुद खेलते थे अकेले? आपको पता करना है. ठीक है. फुटबॉल. फिर फुटबॉल ये भी गेम खेलते थे आप. अच्छा, बैडमिंटन सिंगल. अब यहाँ तो नाम में ही दिया हुआ है सिंगल, तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल खेलेंगे. ठीक है. कबड्डी. कबड्डी कैसा गेम है? अकेले खेल सकते हैं या टीम में खेलते हैं? आपको पता करना है. स्क्वाश. स्क्वाश बेटा गेम होता है, आप रैकेट और बॉल के थ्रू खेलते हो. तो ये अब आपको पता करना है, ये इंडिविजुअल होता है या फिर टीम में खेलते हैं ये. इसको अकेले भी खेल सकते हैं और टीम में भी खेल सकते हैं, स्क्वाश. ठीक है. तो ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है. ओके. बाकी सारे गेम्स के बारे में तो आप जानते ही हो, तो ये आपको फिल करना है. ठीक. अगर टीम में खेलते हैं तो टीम आ जाएगा, अगर इंडिविजुअल खेल रहे हो तो इंडिविजुअल आ जाएगा.
अब ये तो हो गए बड़े बच्चों के गेम्स। अब जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जो हमारे स्कूल में छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो कौन-सा गेम खेलते हैं? कभी सोचा है उनके बारे में? देखा होगा, देखते हो ना जब आप लोग भी ग्राउंड में होते हो, वो भी ग्राउंड में होते हैं, तो वो कौन-सा गेम खेलते हैं? उनके लिए इक्विपमेंट होता है बेटा जो स्लाइड्स होती है ना, स्लाइड्स होती है, स्विंग्स होते हैं, वो उन पे एन्जॉय करते हैं। ठीक है? तो ये छोटे बच्चों के लिए होता है। नाउ फिज़िकल एजुकेशन पीई जब आप और बड़े हो जाओगे तो आप इसके बारे में जानोगे। अभी थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम कि ये क्या होता है। फिज़िकल एजुकेशन आप बड़े हो जाओगे तो ये आपका एक सब्जेक्ट भी होगा, ठीक है? और अभी जैसे कि आपको जो आपके स्पोर्ट्स के टीचर हैं, जो आपको ग्राउंड में लेकर जाते हैं, जो आपको इस गेम्स और इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसके बारे में समझाते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं, ये आपके होते हैं स्पोर्ट्स टीचर। उनको हम क्या बोलते हैं? पीई टीचर यानी कि फिज़िकल एजुकेटर। ओके, जो आपको इसके बारे में बताते, पढ़ाते हैं, समझाते हैं स्कूल में। जब हम और बड़े होंगे ना, तो आप लोगों का ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी लगेगा। ओके, तो स्पोर्ट्स टीचर क्या करते हैं स्कूल में? अब तो आपको समझ में आ गया ना कि स्पोर्ट्स टीचर आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको डिफरेंट टाइप के गेम्स खिलाते हैं, इक्विपमेंट्स आपके जो भी रहते हैं खेल की, वो आपको अलाउ करते हैं कि हाँ, अब आप ये जा कर के खेलो या आप ये यहाँ से ले सकते हो। तो इन सब की परमिशन कौन देते हैं? हमारे स्पोर्ट्स टीचर देते हैं, ठीक है? और इक्विपमेंट कहाँ रखे होते हैं? हमारे स्पोर्ट्स रूम में, है ना हमारे स्पोर्ट्स रूम में। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज एक्टिविटी 2। अब ये आइडेंटिफाई आपको करना है और इसके नेम्स लिखने हैं। ओके, कि कौन सा गेम्स है, कौन कौन से ये गेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ गेम्स। अब रूल्स गेम्स के कौन से रूल्स होते हैं क्या गेम्स के रूल्स? बिल्कुल होते हैं। सबसे पहला रूल तो यही होता है कि आपको फाइट नहीं करनी है, आपको लड़ना नहीं है आपस में। किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है या नहीं है? अगर रूल्स नहीं होंगे तो आप किसी और तरह से खेलोगे, कोई और किसी और तरह से खेलेगा, तो फिर कैसे क्लियर होगा कि कौन विनर है, कौन नहीं है? तो हर चीज़ में रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। अब गेम्स तो जैसे फ़न जैसी चीज़ है, मस्ती जैसी चीज़ है, तो आप सोचोगे इसमें भी रूल्स होना ज़रूरी है क्या? इसमें कैसा रूल? बट इसमें भी बेटा रूल्स होते हैं, ठीक है? तो वो रूल्स अभी हम देखेंगे कि कौन-कौन से रूल्स हैं। येस, द फर्स्ट वन इज़ रूल्स टेल्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन अ गेम। अभी कहा कि आप ऐसे खेल रहे हो, वो ऐसे खेल रहे हैं। अगर रूल नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सही खेल रहा है या फिर कौन जीता है, कौन हारा है? तो उसके लिए दोनों ही टीम्स को या फिर दोनों ही प्लेयर्स को रूल्स फॉलो करने होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है रूल्स डिफाइन हाउ पॉइंट्स विल बी स्कोर्ड। रूल्स बताएंगे कि कैसे पॉइंट स्कोर होगा, कौन सा वैल्यूबल है, कौन सा नहीं है। नाउ रूल्स प्रिवेंट फाइट अमंग प्लेयर्स। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रूल्स अगर होते हैं तो हमें दोनों ही टीम्स को, दोनों ही प्लेयर्स को रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर हम ये ईमानदारी से विद ऑनेस्टी ये फॉलो करते हैं तो हम में कभी भी लड़ाई या झगड़ा नहीं होगा। ऑल प्लेयर्स आर ट्रीटेड इक्वली, और सारे प्लेयर्स को इक्वली ट्रीट करना मीन्स पार्शियलिटी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना किसी के साथ भी। ओके, सबको इक्वल चांस देना, किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करना। ऑल प्लेयर्स आर ट्रीटेड इक्वली, सबको बराबर समझना। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए, और ये आपको स्पोर्ट्स टीचर भी बताते हैं और अब तो हमारी बुक में भी आ गया है। तो अगर आप अभी तक नहीं फॉलो करते थे तो आपको फॉलो करना है ये, ठीक है? क्योंकि ये रूल्स, बिना रूल्स के मज़ा ही नहीं आएगा ना गेम्स में, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो मज़ा तो तब है ना जब हम इक्वली ट्रीट करें एक दूसरे को, कि आपके भी 0 पॉइंट, मेरी भी 0 पॉइंट, और अब हम देखते हैं कि रूल्स को फॉलो करते हैं कि अब हम कहाँ तक पहुँचते हैं, तो असली मज़ा है। तो हमें क्या करना है, ये रूल्स को फॉलो करना है, चाहे आप घर पे खेल रहे हो, चाहे आप स्कूल में खेल रहे हो, हमें हमेशा ये रूल्स को फॉलो करना है। ओके, तो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके हम किसी भी गेम को बहुत अच्छे से खेल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ओके, और रूल्स क्या करते हैं हमारी लाइफ में? डिसिप्लिन को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। तो डिसिप्लिन होना तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है ना। कोई भी काम आप रूल्स में या डिसिप्लिन में करते हो तो वो तो बेस्ट होता ही है। तो ये काम भी हमें, स्पोर्ट्स में भी हमें रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करना है। ओके, बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।